स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 में हमें क्या करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमें यहाँ क्या कह रखा है कि हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर है जिसके अंदर एक हमें कोन बनाना है। अब कोन कैसा बनाना है, कोन ऐसा बनाना है जिसका वॉल्यूम क्या हो, लार्जेस्ट हो, जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो। लार्जेस्ट माने मैक्सिमम, जितना पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम हो, है ना। तो ये हमें बनाना है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसके अंदर हमने एक कोन बनाया है और जो उसकी रेडियस है स्फीयर की r हमें गिवन है। अब जो चीज़ गिवन हो जाए ना, वो आप समझ लेना कि वो क्या है, फिक्स हो गई। वो ना ही इंक्रीज करेगी ना ही वो डिक्रीज करेगी। जो चीज़ गिवन है एज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगी। ये रेडियस इतनी रहेगी, ना इससे ज़्यादा इंक्रीज होगी तो ना डिक्रीज होगी, फिक्स होगी। फिक्स माने कांस्टेंट हो गई। समझ में आई बात। तो दो काम हमें यहाँ करने हैं। पहले तो इसके जो वॉल्यूम है उसे हमें लार्जेस्ट कोन का मतलब है कि मैक्सिमम कोन, इसके वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है। दूसरा ये है कि दूसरा हमें ये करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन है उसे इक्वल करना है 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये दो चीज़ हमें करनी है यहाँ। तो देखो ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस फिक्स है, ना ही इंक्रीज है ना डिक्रीज है। उसके अंदर एक हमने लार्जेस्ट कोन बनाया है जिसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस r होगी यहाँ तक। अगर मैं यहाँ तक भी चलूँ इतना तो ये भी रेडियस होगी, तो ये भी r होगी। पर इस हाइट का क्या करें, इसे हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। ये तो रेडियस हो गई, इसे हमने x मान लिया। अब x तो मान लिया, अब इसे पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ आ जाए h, ये क्या है, हाइट है। कोन में हाइट होती है और रेडियस होती है ये वाली, तो ये h है। तो h अगर मैं इक्वल लिखना चाहूँ तो किसके इक्वल लिख सकती हूँ, r प्लस एक्स के इक्वल लिख सकती हूँ ना मैं। ठीक है, बस यहाँ ये बात समझनी थी। तो पहले अब गिवन लिख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। तो गिवन हमारे पास ये है कि जो इसकी रेडियस है r, वो गिवन है स्फीयर की। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, r है, ठीक है। और हमारे पास जो हाइट है हमने जो कर ली है, मतलब मान ली है, कोई दिक्कत नहीं है, मान तो ली है हमने। तो जो इसकी हाइट हो गई है वो कितनी हो गई है, वो जल्दी से बताओ। हाइट पूरी है और पूरी में कैसे लिख सकते हैं, r प्लस एक्स लिख सकती हूँ हाइट में। तो ये हमने r प्लस एक्स लिख दिया है, क्लियर। तो ये हमने ये लिख दिया r प्लस एक्स। अब हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ को मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, दो चीज़ प्रूफ करनी है भैया हमें एक तो ये प्रूफ करना है कि इसका जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो। दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कौन है, वॉल्यूम ऑफ कौन भी लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन लिख लो जो अब क्वेश्चन में है। तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख लें, प्रूफ लिख लें कि हम प्रूफ कर रहे हैं। एक छोटी सी आपको यहाँ चीज़ समझनी है, अगर आप समझो तो। अगर मैं r की वैल्यू फाइंड यहाँ से करना चाहूँ, देखो यहाँ मैं आपको समझाऊँ, अगर मुझे r की वैल्यू फाइंड करनी, ये एंगल पहली बात बताओ क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये, तो 90 डिग्री का हो गया है ना। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नाम भी लिख सकते हो, AVO नाम ले लिया। तो इन ट्रायंगल ABO, और इसमें जो एंगल A है वो कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ देखो हाइपोटेनस क्या होगा, O और B होगा ना, बताओ OB होगा या नहीं होगा। तो यहाँ OB का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू AB का A का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, ये क्या है, R स्क्वायर। OB क्या है, A क्या है, एक्स स्क्वायर,
और ये हमारे पास क्या है आर स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर, ये इधर प्लस में है तो माइनस में आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ, ये लिख सकती हूँ क्योंकि हमें यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ना कि आर की वैल्यू चाहिए होती तो रूट इधर लग जाता। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि हमें ये चाहिए आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, बिल्कुल क्लियर हो गया इतना। अब हम आते हैं अपना प्रूफ करने पे। तो हम जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कौन से ही सब कुछ होगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन भी लेकर चलेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो एच की वैल्यू भी हमने लिख ली और आर स्क्वायर की वैल्यू भी लिख ली, तो यहाँ पुट करो, यहाँ वी ले लें वॉल्यूम को, 1/3 पाई, क्या आएगा ये, आर स्क्वायर की जगह पुट करो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर की जगह पुट करेंगे आर प्लस एक्स। अब हमारे पास ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या आएगा, डी बी अपॉन डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। यू और वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसे हम प्रोटेक्ट रूल कहते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रखो, यू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ। तो ये आर प्लस एक्स एज इट इज़ रखा, इसे करेंगे। अब ये आर क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के, सिर्फ एक्स का ही डिफ्रेंशिएट होगा, अदर का नहीं होगा, तो ये 0 बनेगा। ये माइनस के पावर है, आगे आ जाएगी, ठीक। तो एक्स का करेंगे तो 1 बनेगा, तो इस वजह से हम लिखा नहीं, प्लस एक्स का अगर करेंगे तो 1 ही तो बनता, 1 की मल्टीप्लाई -2x होती तो माइनस के 2x। अब हमें क्या करना है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, इसका करो, आर का 0 और एक्स का क्या बनेगा, प्लस के 1 बन जाएगा, तो ये बना। तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या निकल कर आया है, माइनस के 2x आर प्लस एक्स, ये निकल कर आया, प्लस अब 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यही आएगा। अब यहाँ से ये सोचो कि ये क्या हो गया, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको दिख रहा है कि ये बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो एक बार हमने किस में लिखा, प्लस में लिख दिया है, और एक बार हमने माइनस में लिख दिया है। अब ये देखो ये कॉमन है और यहाँ से ये, तो इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन दिख गई, तो इसे हमें बाहर निकाल लेते हैं, 1/3 पाई आर प्लस एक्स, ये हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। तो यहाँ बचा माइनस के 2x और यहाँ बचा प्लस आर माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास बचा। तो इसे हम ऐड करके लिख लेंगे यहाँ 1/3 पाई आर प्लस एक्स, ये आया, तो माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस के 3x और प्लस आर, ये आ गया हमारे पास, ठीक। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को बाद में लिख लो, माइनस का अच्छा नहीं लग रहा, तो ये हम बाद में लिख लेंगे इसे। तो यहाँ लिखेंगे हम, फोल्ड कर लेते हैं इसे, क्या आएगा, 1/3 पाई आर प्लस एक्स, और यहाँ आएगा आर माइनस 3x, इसे हमने बाद में लिख लिया, डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। अब इसे हमें क्या करना होता है, 0 के इक्वल पुट करना होता है, जिससे हमें पॉइंट मिल जाए। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करा, तो 1/3 पाई आर प्लस एक्स इक्वल टू आर माइनस 3x इक्वल टू 0 पुट करा। अब ये देखो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में पाई, डिवाइड में, और ये इसमें है, तो ये ओवरऑल इधर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके सारे डिवाइड में 0 बन जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, और ये हमारे पास बचा। अब इसे हमें इक्वल टू 0 रखना है, तो r माइनस एक्स इक्वल टू 0 और r माइनस 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ जो हमारे पास ये x इक्वल टू प्लस के x बन जाएगा, ये हमारे पास जाके इधर माइनस में प्लस और x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, r/3 हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, आ गई। अब ये देखो कि हमारे पास कौन सी वैल्यू इसमें, ये देखो हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये प्लस है, प्लस लिखो, यहाँ प्लस लिखा तो x इधर जो आएगा वो माइनस के x बनेगा। अब ये देखो वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है, अगर x की वैल्यू यहाँ में देखो fx के अंदर पुट करते हैं, जो हमारे पास ये है, इसके अंदर पुट करके देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ आकर माइनस के x, किसकी वैल्यू,
आर की वैल्यू अगर माइनस के एक्स रखूँ, यहाँ देखो आर है, माइनस के एक्स रख दिए, एक प्लस का एक माइनस का, ओवरऑल क्या बन गया 0। तो टोटल मल्टीप्लाई में 0 बन गया। पॉसिबल है क्या ये? नो पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो ये तो हम लेंगे नहीं। क्या बचे हमारे पास ये, तो इसे लेंगे। अब हमें यह मैक्सिमम भी, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, एक पॉइंट फाइंड हो गया। अब इस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम दिखाना है। तो मैक्सिमम दिखाने के लिए मतलब उसे क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास डिफरेंशिएट आ गया उसे डबल डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/3 पाई एज इट इज रहेगा। फिर से यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल कहते हैं जिसे। तो यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई करा तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, आर माइनस 3x, और इसका करेंगे, इसे तो एज इट इज रखा, इसका करेंगे 0 और यहाँ बनेगा 1। तो 0 प्लस के 1, प्लस लगाओ। अब हमें r माइनस 3x को एज इट इज रखा नहीं, अब क्या हमें इसका करना है, तो हमें किसे एज इट इज रखना, r प्लस x को एज इट इज रखा, इसका करेंगे तो 0 और माइनस के क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, x का 1 हो गया होगा। ठीक है ना, ये कर लिया। तो हमारे पास आया 1/3 पाई, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा r माइनस 3x, इसकी मल्टीप्लाई करो -3 की r से होगी तो माइनस के 3r और माइनस के 3x, ये आया। तो देखो माइनस और माइनस प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 पाई x, तो माइनस के 6x माइनस के 2r, क्योंकि ये ज़्यादा है और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये बताओ, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास आएगा 6x प्लस 2r। अब यहाँ आप x की वैल्यू पुट करो तो यहाँ आप ये देखोगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो निगेटिव निकल आएगा। ये ओवरऑल अंदर आप प्लस कर लो, क्योंकि वैल्यू हम रखेंगे तो प्लस ही आएगा, पर बाहर क्या मिल जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से डबल डिफरेंशिएट हमारे पास क्या आया है, निगेटिव निकल कर आया है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, इसके सिवा में यहाँ कोई मतलब नहीं। निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब क्या है कि लेस देन 0। तो ये क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। क्लियर हुई बात, ये समझ में आया, बस इतना, इसका इतना ही है। अब आ जाते हैं जो हमें प्रूफ करना था, क्या उसकी वॉल्यूम ऑफ कौन प्रूफ करना ना, इक्वल टू 8/27। तो जो हमारे पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकल कर आई है, ये हमें किस में पुट करनी है, ये हमें पुट करनी है इसमें वॉल्यूम में, fx के अंदर पुट करते हैं, f' के नहीं, fx के अंदर। तो इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ v ले रखा है तो v के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारे पास v है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकल कर आई थी x की वैल्यू r/3। तो हमारे पास वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस, अब यहाँ थी x तो x स्क्वायर था तो क्या आएगा, r/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई r प्लस x था तो x की जगह r/3 पुट कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ 1/3 पाई और r स्क्वायर, यहाँ तो बाहर है, ये मत समझना कि प्लस बन जाएगा स्क्वायर करके, ये निगेटिव का जो साइन है माइनस, ये बाहर है, स्क्वायर के अंदर नहीं है। तो यहाँ क्या बनेगा, r²/9। ये हमारे पास एलसीएम लो 3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3r प्लस r, क्योंकि इसके अपोन में तो है ही है ऑलरेडी। अब यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 1/3 पाई, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 9, तो यहाँ क्या आएगा 9r² माइनस r स्क्वायर। ये यहाँ हमारे पास क्या बन गया, 3r, एक r मतलब 3 और 1 मिल गया तो क्या बन गया 4r/3। अब यहाँ हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया है 8r²/9 और यहाँ हमारे पास आ गया 4r/3। ठीक है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो हमारे पास क्या निकल गया, 8 निकाल लो बाहर, क्योंकि हमें उस टाइप का बनाना। देखो अभी समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 हमने बाहर निकाल लिया, 3 9 27 हो गया ये 27। अब इसे हम ऐसे करके लिख लें, इसकी तो मल्टीप्लाई इससे कर ली और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो हमारे पास क्या बचा, एक r² r और 3। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम 4/3 लिख लेते हैं, कोई डाउट, क्योंकि ओवरऑल मल्टीप्लाई में है। फिर हमें क्या लिखना है, पाई और एक स्क्वायर, ये एक ही है तो r³। ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब कौन है, क्यूब नहीं कौन, सॉरी कौन है ये, क्यूब नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो इक्वल आ गया 8/27 टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया। यही तो हमें शो करना था, मैक्सिमम भी शो कर दिया और वॉल्यूम भी हमने इक्वल टू प्रूफ कर दिया है। तो ये हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का।